हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? और मस्त होंगे। तो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं एपी सीरीज का जो है लास्ट जो है हमारा आज चलेगा सेशन। और ये देखिए हमारा 5.4 है एनसीईआरटी का। और इसको हम जानते हैं ऑप्शनल टाइप का। ठीक है, इसका मतलब कि ये ज्यादा एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, बट इसमें क्वेश्चंस ना इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, तो सोचा कि मैंने इसको सॉल्व करवा दूं आपके साथ। और आप भी जो है आईएपी सीरीज को सॉल्व कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाए, है ना? आपके दिमाग में बात आएगी ना सर, कि जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऑप्शनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू राय मैथ क्लासेस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये लेक्चर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी क्या बात है कि मैं उस क्वेश्चन को लेके आया हूं जो कि थोड़ा सा बेस्ट है ना? थोड़ा सा क्या है, बेस्ट है क्वेश्चन ये, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इसको जो है आपको ये नहीं कि बस पढ़ना ही पढ़ना इसको है, बस क्या है ना कि अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको और थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अगर क्लियर है एपी सीरीज के, है ना, के बारे में, तो समझ में आता है कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एनी क्वेश्चन है ना, यू कैन सॉल्व इट। बट चलिए शुरू करते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, विच टर्म्स ऑफ दिस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए दिस सीरीज इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 121 आ गया, 117 आ गया, 113 आ गया। ठीक है, तो 117 के बाद जो आ गया 113, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो सीरीज यहाँ पे है ना वो क्या हो जा रही है भैया, डिक्रीज हो जा रही है। मतलब कि हमेशा जो है हर टर्म्स यानी इस टर्म्स अगर देखा जाए तो क्या हो जा रहा है, प्रीवियस टर्म से क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है ना, बोलिए, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, यानी ईच टर्म्स यानी ईच नेक्स्ट टर्म्स, ईच नेक्स्ट टर्म्स is less than 1 and less than 4, less than 4 from the previous terms, from the previous terms। तो मुझे बताइए आप लोग, सपोज करिए कि कभी भी कोई अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई सीरीज अगर है, तो सिंपल सी बात है वो डिक्रीज करते करते जीरो के पास कहीं पहुंचेगी। क्लियर? फिर जीरो के पास कहीं पहुंचने के बाद वो कहां पे आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास किधर, नेगेटिव साइड में आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी भैया, नेगेटिव साइड में आ जाएगी। यहां पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दो तरीके से। अच्छा देखिए, एक तरीका हमारा ये है कि अगर मान लीजिए कभी मेरा कोई अगर टर्म्स निगेटिव हुआ तो इसका मीन्स क्या होता है। अरे बबुआ, नेगेटिव मीन्स क्या होता है, अरे वही होता है जो जीरो से छोटा होता है। क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। मतलब कि नेगेटिव टर्म्स का मतलब एक ऐसा टर्म्स होगा जो नेगेटिव होगा, और इसकी क्वालिटी क्या होगी, वो क्वालिटी ये होगी कि हमेशा क्या होगा, जीरो से ये लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, जीरो से हमेशा ये, जीरो से हमेशा क्या हो जाएगा बाबू, ये लेस हो जाएगा। बात समझिए आप? तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इट मींस दैट दोज टर्म्स यानी कि द फर्स्ट टर्म्स, द फर्स्ट टर्म्स विल बी नेगेटिव इन विच या बोलेंगे इन विच द टर्म्स, इन विच द टर्म्स इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। अगर टर्म्स नेगेटिव आना शुरू हो गया मतलब वहीं से क्या होगा कि जब सीरीज घटेगी आपके पास, सपोज करिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, सपोज करिए, तो कहीं जाके ये डिक्रीज होते होते जीरो के पास नहीं आएगी। फिर जीरो के पास क्या मिलेगा, इसके पास जो भी टर्म्स आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट निगेटिव यानी कि निगेटिव की स्टार्टिंग किस टर्म से हो रही है, ये हमसे पूछ रहा है। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि अगर निगेटिव है तो सपोज कर लीजिए भैया कि जो टर्म्स निगेटिव होने वाला है वो क्या है, एन है या टीएन है। मैंने कहा था, हमेशा बार बार सिखाया था, कभी भी अगर कोई टर्म्स अगर सपोज करना है तो उसको हम लोग क्या सपोज कर देते हैं, टीएन, है ना, या एन की केस में हम लोग सपोज कर लेते थे।
मतलब यहाँ तक ये सोचते थे कि भैया जो हमको सपोज करना है, सपोज करो वही एक लास्ट टर्म्स है, वही क्या है उसका लास्ट टर्म्स है, हमको वही तक बात करनी है। मतलब कि फर्स्ट नेगेटिव जहां पे फर्स्ट नेगेटिव आया, बस हमको ये पता लगा लेना है इसके बाद नेगेटिव आएगा, वो तो पक्का आएगा, श्योर है, लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है फर्स्ट नेगेटिव से। किससे मतलब है? फर्स्ट नेगेटिव से। देखो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, मैं इसलिए समझाता हूं ताकि ये रहे कि आपको जो क्वेश्चंस के पीछे जो थियरी है ना, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं। मैं इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ बार बार, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है ना एपी सीरीज का, कोई भी टॉपिक का, एपी सीरीज क्यों, दूसरे टॉपिक का भी मिलता है, तो आप लोग इसको ऐसे समझो ना, ताकि उस क्वेश्चन को पढ़ते ही उसकी पूरी मीनिंग समझ में आपको आ जाए। और क्वेश्चन की जब मीनिंग समझ में आपको आ जाएगी ना, तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में चुटकी कमाल है। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब फर्स्ट टाइम मुझे पूछ पहला वाला, तो हमने क्या मान लेते भैया, चलो जो सीरीज है यहीं तक है। सीरीज कहां तक है? यहीं तक है, यानी कि ये लास्ट टर्म्स हो जाएगा उसका। मतलब वही लास्ट टर्म्स ऐसा हो कि जो फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब ऐसे ही केस हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए उसके बाद जो सेकंड टर्म्स आएगा उससे मतलब कोई मतलब तो है नहीं। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि हमने सपोज क्या कर लिया कि माना, यानी लेट टी एन टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव, लेट टी एन टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव होगा। भाई निगेटिव टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, पहला नेगेटिव स्टार्टिंग कहां से होता है, यानी कि मैंने बोला कि टी एन टर्म्स ऐसा होगा कि जो उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा। ठीक है, तो नाउ इसका मतलब क्या होता है? अच्छा यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड ऐड कर लीजिए। मतलब क्या होगा कि अगर an को मैंने सपोज किया कि फर्स्ट नेगेटिव अगर होगा, नेगेटिव टर्म्स अगर है an, तो an क्या होगा, ऑलवेज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट किसी को होता नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, नेगेटिव मींस क्या होता है, 0 से लेस होता है, सिंपल सी बात है, इसकी यही थियरी है। चलो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं नाउ वी। चलो नाउ पता है सब कुछ, an हो चाहे tn भी स्पष्ट कर सकते हो ना इसी को। अब यहाँ पे लिखो a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पे a कितना है, 121 है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, बात क्या है, an हमें जानते हैं इसी तरीके से। ये क्या है भैया, माइनस हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स आपके पास हैं वो ऐसे है नहीं। फर्स्ट टर्म्स यहाँ पे क्या है, 121 एंड डी क्या है, -4 है। इट्स ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे पता है, तो मुझे यहां से क्या फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये मुझे मालूम है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यानी ये टर्म्स क्या होने वाला है, हमेशा लेस देन क्या होने वाला है, 0। बोलिए बोलिए, ये टर्म्स क्या होने वाला है, लेस देन 0 होने वाला है, यानी कि यही क्या है मेरे पास, लेस देन 0 है। बात समझे आप, यानी कि टर्म्स हमारा है क्या है, लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझ आपको आ रही है? लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। माना देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए +4 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये मिलेगा -4n मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे आंसर अपना कैसे कि आंसर हमारा रॉन्ग है राइट है, आप चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हालांकि कोई भी क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगर आपको तरीका मालूम है तो फटाफट आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। 125 माइनस क्या मिल गया, 4n मिल गया। क्या मिल गया, 4n मिल गया। मुझे जरा बताना यहाँ पे कि 125 में से जब भी कोई अगर नेगेटिव वैल्यू अगर माइनस करते हो यहाँ पर, तो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए कि जो कि यहाँ से लेस देन 0 कर दे। मुझे बताना है यहाँ पे। इसका मतलब 125 से जो वैल्यू होगी हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि 4 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि इससे वैल्यू बड़ी मिल जाए। अब देखिए चेक करते हैं, मुझे पता है कि 120 कब मिलेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। मतलब कि अगर 120 अगर यहाँ पे आएगा तो वो वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। हमको पॉजिटिव के बारे में बात ही नहीं करना, यानी कि आ गया इसका 5, यानी कि 5 क्या होता है भैया, मोर देन 0 होता है, नॉट। चलिए अगर बात करता हूँ 31 के बारे में, तो 31 का क्या ख्याल है, देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4 3 जा 21,
ये भी क्या है 125 से क्या हो गया, लेस हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे हम क्लियरली अगर जान सकें तो यहाँ पे तभी वैल्यू मिल सकती है। यानी एन की वैल्यू क्या मिलने वाली बेटा, यहाँ मिलने वाली है 32। कोई दिक्कत है किसी को? मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट कर दें कि यहाँ पे लेस देन 0 मिल जाए 125 में से माइनस करने के बाद। तो सिंपल सी बात है, कितनी आ जाएगी 32। यानी कि 4 का जो मल्टीपल क्या होगा वो 32 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा 12। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 125 माइनस 128। यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी -3, जो क्या है लेस देन 0 है। बोलिए है कि नहीं, पास में आपको आ रही है? चलिए यहाँ पे काम करते हैं, उसी को हम लोग फाइंड करते हैं एक तरीके से। तो क्या मिलेगा, लुक हियर, एक बात समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास कोई वैल्यूज है, मेरे पास कोई वैल्यू है 5, ये क्या होती है भाई, मोर देन 0 होती है। लेकिन मैं अगर इसी को -5 कर दूं, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक 0 मिल जाएगी, लेस हो जाएगी 0। क्या मिलेगा, लेस देन 0 हो जाएगा। बोलिए है कि नहीं? अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 अगर है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप जरा मुझे बताना एक बात, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, एन की वैल्यू क्या होगी हमेशा, एन की वैल्यू एक स्पेसिफाई हम लोग करेंगे जो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी ना। क्योंकि जो नंबर टर्म्स हमारे होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं एंड होल नंबर के फॉर्म में होते हैं। पॉजिटिव होते हैं पहले केस, और क्या होता है, होल नंबर के फॉर्म में होता है। होल नंबर में जरूर नहीं आता, ठीक है ना, यानी कि 1 से, यानी कि हम बात करें अगर नेचुरल नंबर के फॉर्म में, किस में होता है, नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में होता है कि नहीं होता है? भाई देखो, कोई टर्म्स अगर आप काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 ऐसे आप काउंटिंग करोगे ना। ये तो है नहीं कि 1/2 टर्म्स 1/3 टर्म्स, ऐसा कुछ होगा नहीं ना। आपको काउंटिंग करना टर्म्स को, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर से आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, जो भी मिलेगा यहाँ पे। और सेकंड चीज क्या है कि जो जो टर्म्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव मिलेगा। सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा है कि -4 टर्म्स काउंटिंग करो, अरे भाई 4 टर्म्स काउंटिंग करो आप, -4 टर्म्स क्या होता है भाई, है? तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -4 कभी होगा नहीं। वैल्यू क्या हमको चाहिए, पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए वैल्यू, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग ऐसे कर दें, मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे माइनस साइन से, तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा। सिंपली अगर हम लोग ऐसे बात करें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, श्योर है, अच्छी बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 4n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 125 से क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। यानी कि n की वैल्यू जो है ये हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे n क्या मिलेगा, देखो भाई, वो यहाँ पे n मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, यानी कि n क्या आ गया, 31 ऐसे मिला आपके पास, ठीक है। बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। अब चलेगी, इससे वैल्यू मांगती है बड़ी, यानी कि 31। अब देखो n का जो वैल्यू क्या आ गया, कुछ ऐसे आ गया, लेकिन ये वैल्यू जो है नॉट एग्जैक्ट इक्वल, इक्वल तो है नहीं, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि वैल्यू मोर देन चाहिए, किससे, 31 से। इसका मतलब कि जस्ट इसके बाद कौन सा आने वाला होगा, बट टर्म्स की बात करेंगे ना, तो 31 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 31 से ज्यादा थोड़ा सा दिया, लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। इससे हमको मोर देन लेना है, वो टर्म्स के बारे में, यानी टर्म्स के फॉर्मेट में वैल्यू चूज करनी है। इसका जस्ट कौन आएगा इसके बाद, यही तो आएगा, क्या आएगा, यही तो आएगा ना। बोलिए क्या आएगा। टर्म्स के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो 31 रेज समथिंग कुछ एक्स्ट्रा है टर्म्स, ठीक है। मैं बोलूं कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, एन की वैल्यू, क्योंकि एन की वैल्यू हमको लेनी है एज अ नेचुरल नंबर, एज अ नेचुरल नंबर, नॉट फ्रैक्शनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर, ठीक है ना, अच्छी बात। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ से इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, यानी एन क्या मिलेगा, एन विल बी 32। बोलो भैया, एल क्या हो जाएगा, विल बी 32। और आपने चेक भी किया था, आपने क्या किया था, चेक भी कर लिया था भैया कि जो एन की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी 32, तभी वहां पे नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। अगर एल की वैल्यू जो 32 से क्या लिया, अगर आपने लेस ले लिया, तो फिर क्या मिलेगा, वो जो 25 से मैं माइनस करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी मोर देन 0, यानी कि वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे कहानी क्या है बाबू, है कि इसका जो होगा, इसका जो हम लोग यहाँ पे एन वो चूज करेंगे जो इसमें से माइनस करने के बाद कैसे वैल्यू दे दे भैया हमको, नेगेटिव। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली होगी वो क्या होगी, ऑलवेज मोर देन 125 होगी। क्लियर है, यहाँ तक है, कोई दिक्कत है? इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, तो फर्स्ट यानी कि 32 जो टर्म्स रहेगा is the first negative, is the first negative,
तो आप लोग इसे प्यार से नोट कर लीजिए भैया, कितना आसान था, कितना मजेदार क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, फटाफट सॉल्व करके इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को समझना कितना आसान था बताओ। नेगेटिव के बारे में बात किया भैया, नेगेटिव क्या होता है, ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। तो मैंने सब कुछ वहां पे सपोज कर लिया है, मैंने बोला लेट ए एन टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव, यानी कि अगर ए एन टर्म्स मतलब अगर नेगेटिव अगर बना, जो नेगेटिव बनेगा ना वो लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गई कि नहीं आई, बोलिए। चलिए सॉल्व करिए। मेरे पास इसका एक तरीका और सॉल्व करने का है जो कि ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना। ओके ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करिए, मजा आने वाला है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं आपको, ठीक है। चलिए अगर बोलो कि इसमें से कौन सा टर्म्स नेगेटिव होगा, नहीं सॉरी, कौन सा टर्म्स जीरो होगा, विच टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज जीरो, विच टर्म्स इज इन दिस सीरीज इज जीरो। आप मुझे बताओ, अगर सीरीज कभी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लिखी गई है तो मतलब कि पॉजिटिव है वैल्यू, फिर कहीं ना कहीं नेगेटिव आएगी ना। तो नेगेटिव के पहले से कहीं ना कहीं जीरो भी आया होगा, बोलो भाई, जीरो तो आया होगा, है ना। तो ऐसा हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर कि कौन सा टर्म्स जीरो होगा, और जब वो टर्म्स मालूम मुझे पड़ा तो उसके जस्ट बगल वाला टर्म्स जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी बगल वाला कौन सा, आगे वाला, नहीं नेक्स्ट वाला, बोलिए। तो ये यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक इसको सॉल्व वैसे भी कर लेते हम लोग हैं, तो लिखते रहते हैं लेट एन टर्म्स विल बी नेगेटिव, विल बी जीरो, विल बी जीरो। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, आप समझ लीजिएगा इसको, आप लोग ना सेम ऐसे लिखिएगा, एन टर्म्स इज द फर्स्ट नेगेटिव, यहाँ पे लिखा, तो सेम एज लिखिएगा एन टर्म्स इज द जीरो, इज द जीरो। तो यहाँ पे जीरो पुट कर लीजिएगा, जीरो पुट करने के बाद यहाँ पे जीरो आएंगे तो वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी, यानी कि मिल जाएगी मेरे पास एन इक्वल टू क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मतलब ये टर्म्स क्या हो, जीरो में तो बता रहे हैं, यानी कि ये टर्म्स एग्जैक्ट इक्वल है नहीं, मतलब ये टर्म्स कोई आया नहीं, मतलब ये क्या बोलेगा, जीरो होगा। इसका मतलब कि जीरो के बाद आएगा निगेटिव, तो निगेटिव क्या बनेगा, जब इसके नेक्स्ट जो बाद का जो टर्म्स आएगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो इसके बाद अगर टर्म्स के बारे में अगर बात करेंगे, है ना, इन द सेंस ऑफ टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, 32 मिलेगा, क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, क्योंकि एक बात आने वाला है भाई, 32 तो आएगा, चाहे ज्यादा थोड़ा सा क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, तब भी समझ में आपको आ जाएगा। हालांकि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड तरीका क्या सॉल्व करने का है, विच टर्म्स विल बी जीरो, आप ऐसा होगा तो लिखेंगे लेट एन टर्म्स इज जीरो, यहाँ जीरो पुट करिएगा, बराबर जीरो करके सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू इक्वल टू दिस मिलेगी, और अगर इक्वल टू मिलेगी तो इसका मतलब कि ये जीरो हो गया टर्म्स आपका, मतलब लगभग यहाँ तक आते हैं जीरो मिलेगा मिलेगा, लेकिन नॉट एग्जैक्ट जीरो। इसका मतलब यहाँ पे ये मालूम पड़ा इस टर्म्स में जीरो कभी आएगा नहीं, इस टर्म्स में जीरो कभी आएगा नहीं, लेकिन हमको एक ऐसा कुछ फाइंड करना है ना कि मतलब फर्स्ट नेगेटिव क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव होगा क्या, मतलब जस्ट उसी के बाद होने वाला है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं, ठीक है ना। तो जैसा आपको लगेगा वैसे आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो लिखिए माय डियर सन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शनल का, 5.4 ऑप्शनल का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना, 2। ये आपके पास एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है ना, किसका है, एनसीईआरटी, क्लियर ना। चलो भाई, द सम ऑफ थर्ड टर्म्स एंड 17 टर्म्स ऑफ एन एपी 6। देखो भैया, थर्ड टर्म्स का सम दिया गया है, यानी समेशन ऑफ थर्ड, है ना, एंड सेवेंथ टर्म्स। देखो T3 और T7 जो समेशन हो गया, जो टर्म्स यहाँ पे लाई करेंगे सीरीज में, तीसरे पे और किस पे, नंबर 7 पे, नंबर 7 पे जो भी टर्म्स होगा, मान लो सपोज कि यहाँ पे हो गया नंबर 3, ऐसे कुछ करके हो गया ये टर्म्स, 3 3 6, यानी ये टर्म्स, यानी कि इसका जो सम दे दिया गया, इसका सम कर दिया गया है ना, तो यहाँ बोला गया कितना हुआ है, 6 है। बात में आपको आ रही है।
एंड दियर प्रोडक्ट बोला गया, दियर प्रोडक्ट बोला गया, यानी दियर प्रोडक्ट यानी कि इनका जो टर्म्स है ना, इनका दे दिया गया है प्रोडक्ट। लो भैया आप लो ये, एंड दियर प्रोडक्ट इज 8। लो भाई कोई बात नहीं, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि फाइंड द फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि 16 टर्म्स का सम कर दीजिए भैया, और जो होगा वो हमको फाइंड करके बता दीजिए भैया, ठीक है ना। चलो कितना आसान है। यहां पे देखो क्या करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे लेट वही पुरानी बात ही जो हम लोग सपोज करते आए हैं, दैट फर्स्ट टर्म्स इज ए एंड common difference is D। अब देखो यहाँ तो क्या बोला है, तो देन फ्रॉम द कंडीशन, क्या बोला गया है, बोला गया भैया क्या कि T3 प्लस T7 का जो टर्म्स है वो कितना है, समेशन उसका 6 है। भाई देखो इसको चाहे लिख सकते हो A3, चाहे लिखो आप A7, ठीक है ना, बात एक ही है ना, कुछ भी लिखो भैया मेरे बाबू, सब इजी है, ठीक है, सब काम सही है। अब यहाँ पे देखो मुझे Tn के बारे में पता है, अगर मुझे पास अगर A फर्स्ट टर्म से अगर मुझे मिला और D मिल जाता है कॉमन डिफरेंस, मुझे क्या मालूम है Tn का फार्मूला, ये मालूम मुझे है, ठीक है। इसको बगल में चिपका दीजिएगा, ठीक है ना, बगल में क्या कर दिएगा, पेस्ट करके जो है यहाँ रख दीजिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या मिलने वाला, अब इसी की भी आप बात करते हैं, क्या मिलेगा, A प्लस 2D मिलेगा, A प्लस 6D मिलेगा, कोई समस्या किसी को नहीं ना भाई, समस्या क्यों होगी आपको, प्रॉब्लम क्यों होगी, तो सब आता है आपको, अच्छे बच्चे हो। 8D मिलेगा, अगर यहां से हम कॉमन करें तो क्या मिलेगा, 4D इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। भाई 2 मैंने कॉमन कर लिया और कॉमन से करने के बाद डिवाइड कर दिया, है ना। चलो ये हो गया मेरे पास इतना। फिर बोलता है कि इनका जो है ना एंड दियर प्रोडक्ट बोला गया है। लो भैया चलो ठीक है, ये मेरे पास पहली कंडीशन हो गई, एंड सेकंड में क्या बोला गया बताओ। आप लोग एग्जाम में ऐसे जब करेंगे किसी क्वेश्चन को बहुत अच्छा लगेगा, और जो चेक करेगा कॉपी वो बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए चेक करेगा, कहेगा भैया वाह क्या लड़के ने लिखा है भाई, ठीक है, ऐसी बात है। चलो अब यहाँ देखो T3 क्या है एंड T7 क्या बोला गया है, इसका दे दिया गया 8, यानी कि ये ऐसे कुछ मिलेगा, क्या कोई समस्या किसी को है क्या, नहीं ना। चलो भैया अब देखो इतना लंबा कहानी यहाँ पर हो गया है, कुछ ऐसे कुछ दे दिया गया केवल मुझे, मुझसे क्या पूछ रहा है कि भैया ऐसे आप सॉल्व करके बता तो दिए, अब ऐसा कुछ करो भैया कि ताकि ए और डी की वैल्यू फाइंड कर डालो, है ना, ताकि हमरो कुछ फायदा हो जाए, ताकि हमरो कुछ फायदा हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ पे देख करते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, कैसे कुछ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस 4D क्या है, a प्लस 4D है यहाँ पर, ये कितना a प्लस, अच्छा ये काम करते हैं यहाँ पर, अगर यहीं पे हम सॉल्व करें इस तरीके से तो क्या मिलेगा, a प्लस 2D हो गया, अगर हम a प्लस इसको ऐसे लिख दें 4D कर दें इसको और प्लस 2D कर दें, कोई समस्या है क्या, बोलो भैया ये लिखने पे, इसको मैंने ब्रेक कर टू पार्ट्स में, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या दी गई है 3 है, तो ये कुछ ऐसे लगाते हैं, मतलब देखो सॉल्व करने का तरीका हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन फिर प्रयास तो करेंगे ना, है ना, तरीका मालूम नहीं कि, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसा कुछ आ गया और यहाँ पे देखो मल्टीपल फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो भी होगा, जो पॉसिबिलिटी बनती है उसको आप चेक करो और सॉल्व करो, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3 बनेगा प्लस क्या मिल गया 2D मिला, बोलो कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं ना, अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा लगा रहा होगा। अब यहाँ पे देखो काम करते हैं ना, ए की जो वैल्यू डी की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कंप्यूट कर लेते हैं, क्या कंप्यूट कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं यहाँ पर, चलो ऐसे कुछ काम करें यहाँ पर, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको मानते हैं फ्रॉम 2, ये हो जाएगा 2,
तो क्यों ना हम ए से जो है ना फर्स्ट से ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पुट कर लेते हैं, है ना, डी की वैल्यू कुछ तो कुछ निकल जाएगी, ठीक ना। चलो भाई, चलो यहाँ पे सॉल्व करें, लिखते हैं फ्रॉम ए से क्या मिलेगा, फटाफट सॉल्व करें। ए इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 3 माइनस 4d। कोई समस्या नहीं ना। चलो आप वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशंस को ना जैसे आप जो है नोटिफाई करोगे ना वैसे सिंपल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, याद करिएगा इस चीज को। ए लिख लो यहाँ पे नंबर में, तो यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर्स है ना, अर्थमेटिक नंबर से लिखो और लिख लो यहाँ पे रोमन नंबर लिख दिया, तो रोमन नंबर मत यूज करना, जो नंबर यहाँ पे यूज करते हो इक्वेशन के फॉर्मेट में वही यहाँ पे यूज करना, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 4d, ए प्लस 2d कर लो यहाँ पर, कोई समस्या। फिर कितना है ए प्लस यानी कि 3 माइनस 4d यानी ए पूरा हो गया, ए प्लस है 6d है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो सॉल्व करें, क्या मिलेगा 3 प्लस माइनस क्या मिलेगा 2d मिलेगा, देखो नहीं मिलेगा क्या, आसान है ना। ये क्या मिलेगा देखो 3 प्लस 2d मिल गया, लो मतलब ऐसा कुछ रिजल्ट हमको आ गया ना, अरे बाप रे बाप, कितना मजेदार बात है। अब बताओ यहाँ पे क्या मिल गया, a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं है क्या, ए वाला फॉर्मेट, a प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलो भैया छाप दो इसी से, तो क्या मिलेगा यहाँ से सबको पता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 2d का स्क्वायर क्या करेंगे भैया 4d स्क्वायर। क्या ये नई टर्म्स मिल रहा है, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ में आपको आ गई। चलो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इक्वल टू मिलेगा 4d का स्क्वायर मिलेगा, अगर d की वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा इन रूट 9/3 मिलेगा, और ये वैल्यू 9/4 मिलेगा, क्या मिलेगा 9/4 मिलेगा। और जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी नेगेटिव भी होगी, है ना, मुझे पता है दो दो वैल्यू होती है रूट के अंदर ना, तो क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, एक पॉजिटिव एक मिलेगा, 3/2 मिलेगा क्या नेगेटिव मिलेगा। बात समझे आप, बस डी मुझे फाइंड तो हो गया है, अब ए मुझे फाइंड करना है। चलो लिख दो फ्रॉम 1 से, अगेन फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा डी की वैल्यू जब पुट करते हैं वहां पे क्या मिलेगा, ए प्लस 4 टाइम्स 3/2 कर लेते हैं, इक्वल टू मेरे पास है 3, यहां सॉल्व करें एक वैल्यू क्या निकलेगी, देखो भैया यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 6 मिलेगा, ए प्लस यानी एक वैल्यू क्या मिलेगी 3 माइनस 6 मिलेगी, यानी इक्वल टू क्या आ गया -3 आ गया, ठीक है। यानी ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई -3 आ गई। देखो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू, बोलो, अगर इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, यानी कि यहाँ मिल जाएगी -6 मिलेगा, हो जाएगा 9, यानी कि क्या मिलेगा ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 मिलेगी, यानी कि जब हम कॉमन डिफरेंस अगर लेते हैं पॉजिटिव तो क्या मिलेगा व्हेन, यानी कब था ये वैल्यू व्हेन डी क्या था मेरे पास पॉजिटिव था, याद रखना इस चीज को, व्हेन क्या था डी इक्वल टू ये था, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इस तरह जानते रहिए, इसको नोट करिए फटाफट। तो इतना आप नोट कर लेंगे तो फिर हमारा काम इजी हो जाएगा, फिर हमको यहीं से सीरीज मिल जाएगी, और जहां सीरीज मिली तो 2 टर्म्स तक निकाल के भैया बस सम कर देंगे, किसका 16 टर्म्स का सम कर देंगे, कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना था भैया 2 था 5.4 का, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट करिए फटाफट इसको, तो सभी लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है, ठीक है। हो गया, तो सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बात यहाँ पे करते हैं फटाफट, ठीक है। एंड क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखना एंड, ए बनेगा 9 कब व्हेन, जब डी बनेगा -3/2, दोनों के हिसाब लिख दीजिए, पॉसिबिलिटी दोनों बनेगी, ठीक है ना, बस में आपको आ रही है। चलिए लिखते हैं आप T1 टर्म्स क्या मिलेगा, तो ये ए तो निकल गया मेरे पास, फर्स्ट टर्म्स निकल गया, यानी कि एक बार हम बात करें 3 के बारे में, चलो -3 लेते हैं एक बार T1 टर्म्स, तो डी कितना मिलेगा यहाँ बताओ 3/2 मिल जाएगा, बात समझे। तो बताओ अगर मुझे ये टर्म्स मुझे मिलेगा तो इसका T2 क्या निकलेगा, ए प्लस डी होता है कि नहीं, तो बताओ पहले, बोलो
कितना होता है a प्लस डी होता है, चलो सॉल्व करते हैं, प्लस डी करो, क्या मिलेगा, -6 प्लस 3/2, यानी कि इसका आंसर क्या मिल गया, -3/2 मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? तो T2 मुझे क्या मिल गया, देखो यहां से ये मिल गया। चलो बात करते हैं T3 के बारे में। चलो क्या मिलेगा, a प्लस 2d, क्या मिलेगा, a प्लस 2d, a कितना, -3 प्लस 2d, d कितना है, 3/2। ये तो छोड़ गया भैया, क्या आ गया, 0 आ गया। बट T3 टर्म्स क्या आ गया भैया, यहाँ पर 0 आ गया। भैया टर्म्स अगर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, श्योर बात है कि आगे 0 की एंट्री होने वाली है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एंट्री तो पक्का होने वाली है, ठीक है, 0 नहीं अगर आया तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है ना। चलो भैया, अब भैया मेरे बाबू प्यारे भैया यहाँ पे देखिए, चलिए, तो मुझे सम करना है कितना, 16 टर्म्स का, तो मुझे पता है भैया समेशन करना करना किसका, 16 टर्म्स का। तो नाउ सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, क्या मिलेगा, यस ये मिलेगा 16, होता कि n/2, बोलो भैया, सबको पता है n/2, 2 वे क्या होता फार्मूला, देखो मेरे पास। अब भाई ये सब फार्मूला तो आपको जुबान पे तो हो गया होगा याद, क्योंकि जो ही हम बात करेंगे समेशन का तो बोलेंगे सर यही होता है क्या, n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम t, बोलो भाई, क्लियर हो गया। तो लिखते 2 इंटू ए कितना है मेरे पास a है भैया -3 प्लस, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा मेरे पास 15, क्योंकि वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, यानी कि वैल्यू यहाँ पे डी का कोएफिशिएंट क्या होगा हमेशा, लेस देन 1 टू n, लेस देन 1 टू n। चलो ठीक है भैया, अब बात करते हैं डी की, डी हमारा कितना है, डी है हमारा 3/2, क्योंकि जब डी की वैल्यू होगी 3/2 पॉजिटिव, तो एक वैल्यू क्या निकलने वाली रहेगी भैया, -3। अगर डी की वैल्यू कर देते हैं नेगेटिव तो मिलेगी क्या, a = 9 मिल जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलो भैया लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर मिलेगा -6 प्लस 45/2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत क्यों होगी भाई, है सब पता है। क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, तो इसका मतलब मिलेगा 45 - 12 हो जाएगा, बाई मिलेगा 2। लो भाई आ गया भाई, भाई मेरे भाई आ गया 2, इनको भैया उड़ा दो, 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो क्या मुझे मिलेगा, यहां से आंसर आ गया 4 इंटू 33, कोई दिक्कत, तो क्या मुझे मिल गया 12 और 12 1 13, यानी कि आंसर आ गया 132, यानी कि यस 16 की वैल्यू कितनी मिल के आएगी मेरे पास, यानी कि ओवरऑल क्या मिल गया, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स क्या मिल गया, 132। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, मेरे ख्याल से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, ये आ गया आंसर आपका, बात समझे आप। देखिए यहाँ पे टर्म्स फाइंड करना आपको ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, नॉट कंपल्सरी, लेकिन बट हमने इसलिए टर्म्स फाइंड मैंने कर दिया ताकि आप भी देख लीजिए टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, आपको सब पता ही है। ये देखिए मेरा टी टर्म्स आ गया, हालांकि इसके बारे में न पूछा गया था ना हमको जरूरत इसकी थी, क्योंकि हमें फार्मूला क्या पता है, ए और डी के फार्मूला पता है, मुझे ए चाहिए था, डी चाहिए था, बस सिंपल सी बात आ जाता, ठीक है, बस मैंने यही सॉल्व कर दिया कि भैया लो 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 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म्स हो जाता है, ठीक ना। ये हो गया इस तरीके से सॉल्व किया मैंने, क्या आ गया समेशन, अब इतना आ गया 132, नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से।
चलिए हो गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखिए भैया, ये है हमारे पास सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी, लैडर। क्या होती है? लैडर। ये सबको मालूम है। और जो ना डंडी, डंडी जो होती है बीच में लगी हुई डंडी, ये डंडी क्या है? डंडी, ये डंडी की इसका माना होता है रंग्स। क्या होता है? रंग्स। डंडी का नाम क्या होता है? रंग्स होता है, ठीक ना? ये रंग होता है, ठीक ना? रंग्स यानी कि जो चढ़ते हम लोग है ना, इस पे चढ़ सक जाते हैं, तो यह रंग्स होता है, इसको जानते रहिए। अब यहाँ देखिए मामला क्या दिख रहा है। मामला दिख रहा है कि जो लंबैया है ना सीढ़ी की पूरी कितनी है? वो है 2.5 मीटर। कितनी है? 2.5 मीटर है। टॉप से लेके बॉटम तक, यानी जो ये डिस्टेंस आपकी, यानी कि ये डिस्टेंस टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब सीढ़ी इतनी बड़ी होगी। ऐसे आप कर लीजिए भैया। चलो भैया ऐसे, ये मतलब ये जो लंबाई पूरी मिलाकर है वो कितनी है? बोलो भैया। 2.5 मीटर आपको चढ़ना है मतलब है। और देखिए ये जो डिस्टेंस आपकी दी गई है ना, सबकी डिस्टेंस कितनी है? इस तरीके से अगर बात करें तो ये है 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे कुछ दे दिया गया, गिवन है ना मेरे पास ये टर्म्स। तो जो ये टर्म्स आपके पास है, ये क्या देखो है? ये है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। कुछ ऐसी मेरे पास है कंडीशन है, ठीक है? चलिए और देखिए, और देखिए अभी क्या बोला गया है? जो लंबाई जो ये वाली है ना, बॉटम जो लेंथ आपकी वो कितनी है? 45 है। बोलिए कितनी है? 45 है। और उसके बाद जो टॉप की जो लंबाई है ना, टॉप की जो लेंथ है वाली, ये लंबाई कितनी है? 25 है। देखिए मेरे बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ वैल्यू क्या हो गई? बॉटम में कुछ इतनी थी और टॉप पे क्या कम हो गई। इसका मतलब जो सीरीज बनेगी क्या हो गई? डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज मुझे बन गई। क्या मुझे बन गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज मुझे बनी इस तरीके से, ठीक है ना? अच्छा यहाँ पे देखिए और क्या लिखी हुई मेरे पास है। ठीक ना? और देखिए, और हमने क्या बता रखा था? आपकी जो लंबाई पूरी कितनी है मिलाकर? ये 2.5 है। कितनी है? 2.5 है। ऐसे कुछ करके, ठीक है ना? ये मेरे पास है क्वेश्चन का पूरा थियरी। ये लेंथ पूरी मेरा कितनी? 25 है, 2.5। इसका मतलब सॉल्व करें इसको तो कितना आ जाएगा इसको सेंटीमीटर में? 2.5 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना? क्या मिलेगा? 250 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो सीढ़ी है ना, इसकी पूरी जो लेंथ है आपकी देखी जाए अगर यहाँ से, लेंथ का मतलब क्या होता है? वर्टिकल जो डिस्टेंस की होती है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमारी है, वर्टिकल लेंथ कितनी इसकी है? 250 सेंटीमीटर है। कितनी है? 250 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मुझे बताना है यहाँ पे।
अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके बिहाफ पे यहाँ पे कितने पार्ट्स बनेंगे, कितने पार्ट बनेंगे, ये पार्ट कितने बनेंगे आप, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, ये 25 जो है गैपिंग दी गई है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कितना पार्ट्स बनेगा, क्या बनेगा, कितना यहाँ पे पार्ट बनेगा। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कितने पार्ट, क्या करेंगे, 1 पार्ट 2 3। यहाँ देखिए गैपिंग कितनी होगी, गैपिंग 2 की है ना, गैपिंग कितने की है, देखो गैपिंग 2 की है, लेकिन रंग्स कितने हैं, 3 है, 3 है ना, मतलब गैपिंग 2 की है तो रंग्स कितने हो गए, 3, यानी 1 एक्स्ट्रा हो गया। अगर यहाँ पे देखिए, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे गैपिंग की बात करूं तो यहाँ पे कितना गैपिंग दिख रहा है, देखो लुक हियर, गैपिंग कितना है, गैपिंग 1 2 3, यानी गैपिंग कितनी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है कितना है बताइए, 1 2 3 4, यानी जितना गैपिंग होगा ना, उस गैप से 1 ज्यादा क्या होगा आपके पास, ये नंबर आप क्या हो जाएंगे, रंग्स जो होंगे, नंबर ऑफ जो रंग्स होते हैं ये क्या हो जाएंगे, एक ज्यादा होंगे हमेशा, सिंपल सी बात है, अच्छी बात है। ये जो लेंथ दी गई है ना, लेंथ जो दी गई है 25, तो जो लंबाई आपकी दी गई है सब मिला कितनी है, 250 तो है, इसको डिवाइड किया गया 25 सेंटीमीटर में के पार्ट में, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने गैप मिलेंगे, मुझे गैप मिल जाएंगे 10। जब 10 के मुझे गैप मिले तो इसका मतलब 10 गैप में 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब कि 11 क्या मिलेंगे, रंग्स मुझे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, बोलो भैया, यानी कि एक गैप से ज्यादा होगा ना, गैप से 1 मोर देन होगा, तभी तो आप टोटल नंबर आप निकाल सकोगे ना, बोलो, तो ये चीज हो गई। यहाँ पे जो हम लोग इसे फाइंड कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे टर्म्स कितने मुझे मिल गए, 11 टर्म्स मुझे क्या मिल गए, 11 टर्म्स मुझे मिल गए, बोलो भैया, मुझे कितने टर्म्स मुझे मिल गए, 11 टर्म्स मुझे मिल गए। और यहाँ पे सीरीज कैसे बन रही है, देखो पहला टर्म्स कितना है 25, लास्ट टर्म्स कितना हो गया, इतना हो गया, क्या बोला, ये इतनी मिल गई। तो पूछ क्या रहा पर है, व्हाट इज लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कि कितनी लकड़ी यहाँ पे यूज की गई होगी। भाई सिंपल सी बात है, आप इसी की तो लंबाई नापोगे, इसकी लंबाई नापोगे, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई नापोगे ना, और इसकी लंबाई जो मेजर करोगे, और इसकी लंबाई, तो लंबाई कैसे आप मेजर करोगे, ऐसे ऐसे आप करोगे, इसकी लंबाई नापते नापते जाओगे, इसका मतलब कि अगर ये लेंथ 45 है तो कुछ ये कम होगा, ये कुछ और कम होगा, कुछ और कम होगा, मतलब एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, एक ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि जो फर्स्ट टर्म्स मेरा कितना निकल के आ गया, वो 45, लास्ट कितना निकल के आ गया, इतना, और टर्म्स मुझे मालूम पड़ गया कितनी है, वो 11 है। यानी कि देखो रॉड के बारे में जो समझ के, रॉड है, ये कि रॉड है, अब लेंथ पूछेगा तो मुझे पता है जितना गैप होगा उससे एक ज्यादा हो जाएगा रॉड आपका, ठीक है, नंबर ऑफ, तो ये जो थ्योरी समझ में आपको आ गई ना, बोलिए, तो रॉड्स का वैल्यू बस समझ में आ गया ना, रॉड कैसे निकलेंगे, यानी कि ये देखो, ये हम चेक करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं लिखो यहाँ पर क्या गिवन, क्या मेरे पास गिवन, क्या जो गैपिंग है मेरे पास, वो गैपिंग कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, गैपिंग कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी, नंबर ऑफ गैप, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गैप बिटवीन टू, बोलो, बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टू कॉन्सिक्यूटिव रंग्स, कितने मिलेंगे बताओ, 250 में से कितना हम गैप कर, कितना मास डिवाइड करना पड़ेगा 25 से, कितना मिलेगा, 10 गैप। ये मेरे पास क्या गैप हो गए, 10 गैप्स हो गए, यहां पर लिखना पड़ेगा नाउ नंबर ऑफ टोटल, अब ये मत कहना सर यहाँ पे कैसे निकाल दिया फिर आपने एक ज्यादा करके, मैंने समझा रखा थियरी आपको, ठीक है, टोटल आप, टोटल रंग्स, नंबर ऑफ टोटल रंग्स, टोटल रंग्स, क्या मुझे मिलेगा, 10 में से 1 एक्स्ट्रा कर देंगे ना, मैंने सिखा चुका है आपको, कितना मिलेंगे मेरे पास, मिलेंगे 11 मिलेंगे, कितने मिल गए, 11 मुझे मिल गया। कोई समस्या किसी को हुई क्या यहाँ पर, बोलो, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पूछ रहा है कि जो है कितनी लकड़ी यहाँ पे यूज करते हैं रंग्स को बनाने में, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एंड है ना, फर्स्ट रंग्स यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट बॉटम, फर्स्ट लंग्स, रंग्स भैया लंग्स मत कर देना,
है ना, rungs to the bottom, to the bottom। कितने मेरे पास है 45 है ना, बोलो। इसको ए मानो चाहे इसको ही मान लो भैया, आपकी मर्जी है ना। ए प्लस एल तो लगाना ही पड़ेगा। इसको क्या करो, बॉटम वाला है तो बॉटम वाला अगर है इसको आप एल मान लो, ठीक है ना। इसको क्या आप एल मान लो, चलो कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, है ना। यानी कि इसको एल मान लो आप, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या सपोज करना, एंड लेंथ ऑफ फर्स्ट रंग्स। एक काम करते हैं, इसको ना लेंथ ऑफ द लास्ट कर देते हैं, लास्ट ना, लास्ट रंग्स, ठीक ना। कितना मुझे मिल गया, यहाँ पर है इज 45 है, कितना है 45। ये क्या शो करेगा, यानी एल की वैल्यू शो कर देगा। यानी एल क्या शो करेगा यहाँ पर, एल शो करेगा भैया ये इतना है आपके पास, कितना है, यानी एल शो करेगा यहाँ पर ये कितना है, इतना। कोई दिक्कत क्या, अच्छा। मैंने बोला कि लेना तो फर्स्ट रंग क्या मिलेगा, क्योंकि बोला कि एज कितना है 25 है सेंटीमीटर है आपके पास, तो यानी ये क्या मिल गया मेरे पास, ए मुझे मिल गया 25 सेंटीमीटर। बोलो भैया, बात समझ में आपको आ रही है ना। ये हो गया मेरे पास इतना। तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितने मेरे लंग्स हैं और रंग्स हैं, मेरे पास 11 है, यानी कि 11 टर्म्स के बारे में बात यहाँ पे की गई है। तो सम ऑफ द 11 कर दोगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, बात समझ में आपको आ गई, बोलो बाबू। और यहाँ पे देखना, यहाँ पर ये तो मेरे पास गिवन हो गया, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ले, हाँ लिखो यहाँ पे लेंथ, लिखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो नोट करने के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले, इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट, आप लोग फटाफट सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ, अब यहाँ से बताओ, यहाँ पे लिख लो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वुड्स, वुड्स फॉर 11 रंग्स, 11 रंग्स। ये क्या मुझे मिलेगा, यस 11 नहीं मिलेगा, n/2। बोलो भैया, a प्लस एल, ए कितना है 25, चलो भाई कुछ भी मान सकते हो, ए को चाहे इस तरह मान लो, जो मानोगे आपकी मर्जी। चलो क्या मिलेगा, ये मेरे पास आने वाला कितना है 70, यानी यहां से कितना आ गया मेरे पास 70 आ गया, कितना आ गया 70 आ गया। चलो सॉल्व करते बराबर कितना आएगा 35 आ गया। देखो मैंने सिखाया था आपको मल्टीप्लाई करना कैसे, वंस पार्ट लिखो, इसको लिखो, टेंस पार्ट लिखो, दोनों का सम करो, 8 आ गया। ये मेरे पास आगे लेंथ कितनी, सेंटीमीटर में लेंथ आ गई। अब एग्जाम में पूछता है मीटर में, तो निकाल दो ना, डिवाइड कर दो 100 से, क्या मिलेगा 3.85 मिल गया मेरे पास, मीटर मिल गया, ठीक ना। कोई दिक्कत है क्या, चाहे ये निकालो चाहे निकालो, बात एक ही है, कुछ भी फाइंड आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है इम्प्लीट, ठीक है, यानी देखिए निकल गया, ये है मेरे पास लेंथ पूरी किसकी, यानी इसकी लंबाई निकल के आ गई, इसकी लंबाई। तो ये मेरा फिगर था, ये मेरा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सीढ़ी घर पे होगी, उसको यूज करिए, बराबर सॉल्व करिए, ठीक है ना, समझ के अच्छा लगेगा। हालांकि भैया इतना कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी जो समझ में आपको आ गई होगी, इतना तो माइंड आपके पास है ही, है ना। तो आप कोई दिक्कत यहाँ के लिए आराम से सॉल्व करिए इजिली, यू कैन सॉल्व, यू कैन सॉल्व। चलो
So look here. We have next questions number 4. क्या है नंबर 4? देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या भैया कुछ हाउस है, घर है ना, नंबर ऑफ हाउसेज, और रो में है, रो के फॉर्म में मतलब ऐसे रोड है, मतलब सपोज रोड यहाँ पे बना हुआ है ऐसा कुछ समथिंग, यहाँ पे एक मकान हो गया, एक यहाँ मकान हो गया ना, ऐसे करके ना मेरे पास कितने यहाँ पे हाउस दे दिए गए भैया 49। कितने मेरे पास हाउसेज है? 49। मतलब पहला हाउस है यहाँ पर, ठीक, दूसरा हाउस है, तीसरा हाउस है, 4 है हाउस ना यहाँ तक, तो दे दिए गए मेरे पास कितने हैं, इतने से मकान मेरे पास है। तो क्या बोला गया है, सो डैट the value there is a value of x such that the sum of numbers of houses preceding the houses numbers x is equal to the sum of the number of houses following it। देखो भैया बोला क्या है ना यहाँ पे, there is a value of x की वैल्यू इस तरीके से the sum of numbers of houses preceding the houses numbered x की बात किया गया भैया x से प्रीसीडिंग ऑर्डर, यानी x का प्रीसीडिंग ऑर्डर क्या बनेगा भैया, x का प्रीसीडिंग, अगर अब x के बारे में इसे आपने पढ़ा हो ना, देखो x के एक पहले वाला, यानी कि एक पहले वाला, बोलिए भैया x के एक क्या होता है, पहले वाला, वो क्या होता है भैया मेरे पास, उसी का तो नाम होता है भैया प्रीसीडिंग नंबर, यानी एक पहले वाला, यानी एक कम, यानी कि x-1। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर ये बोला गया है कि नंबर ऑफ जो हाउसेज है, यानी कि वो वैल्यू x की इस प्रकार से ऐड की गई है कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउसेज नंबर x इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम बात करें 1 से लेके 2 और 3 तक हम वैल्यू कहां तक ऐड करते हैं, मान लो यहाँ पे कहीं x आया होगा, फिर x प्लस 1 भी तो आया होगा, फिर करते करते कहां तक चले गए हम लोग, यहाँ तक चले जाए। ठीक है, इसे मतलब बीच में कोई मतलब n टर्म्स आ गया, या बीच में कोई टर्म्स एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अलग से आ गया, एक्स्ट्रा नहीं, इसी बीच में वो टर्म्स होगा, ऐसे नहीं होता बीच में कहीं r टर्म्स आ गया तो कहीं इसके बाद r प्लस 1 भी टर्म्स होगा, फिर ए करते करते यहाँ तक कहाँ टर्म्स आ गया, लास्ट टर्म्स कितने मेरे पास है भैया 49 है टर्म्स, कितना लास्ट मेरे यहाँ पर है 49 है लास्ट टर्म्स मेरा। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बोला गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसके पहले क्या मतलब आएगा, x-1 आएगा ना, बोलो, तो बोला गया कि नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग टू x, यानी 1 से लेके कहां तक हमको ऐड करना हाउसेज को, यानी वहां तक ऐड करना है, यानी x से प्रीसीडिंग तक कोई यहाँ पे नंबर ऑफ x क्या है, नंबर ऑफ x, यानी कि जो x है कोई हाउस का नंबर है, वो उसके प्रीसीडिंग ऑर्डर तक नंबर को सम कर दीजिए, ऐसे बोला गया। जब सम करेंगे तो आपको तो यही मिलेगा,
बोलो भाई, कोई समस्या है क्या यहाँ पर? बोलो, क्या बोला गया? इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है? ये किसके इक्वल है? इक्वल है सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, यानी कि फॉलोइंग इट यानी कि जो इसके बाद जो नंबर ऑफ हाउसेज होते हैं वो इसकी इक्वल, यानी कि ये इस तरीके से जो आगे की जो फॉलोइंग इट मतलब जो आगे की जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो कितना है, इसकी इक्वल है। बताओ भैया, कोई समस्या इसमें है क्या? किसी कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है ना? कितना आसान बात है भैया, है ना? चलो, ये मेरे पास पूरा गिवन थ्योरी है, तो हम लोग काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो, ये नंबर ऑफ हाउसेज के बारे में समझ में आ गया ना भाई? देखो, बीच में कहीं ना कहीं एक्स होगा, सपोज कर लिया मैंने, नंबर ऑफ एक्स पे कोई हाउस होगा, और यहाँ पे कोई एक ऐसा हाउस है जिसकी नंबरिंग कितनी एक्स है, और इसके प्रीसीडिंग की आर्डर की बात करूं तो क्या आएगा? एक कम आएगा सिर्फ केवल। देखिए, दो होता है, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग। प्रीसीडिंग क्या होता है? ये वन लेस होता है, इसका नाम होता है प्रीसीडिंग। एक होता है सक्सीडिंग, एक का तो प्लस वन होता है, यानी कि एक्स से प्लस वन जाएंगे तो मिलेगा सक्सीडिंग। एक कम गया तो क्या मिलता है भैया? प्रीसीडिंग मिलता है। ये सबको पता है थ्योरी ना, इसके बारे में कोई दिक्कत किसी को है क्या? क्या ऐसा कोई लड़का है जिसको, ऐसा कोई मेरा प्यारा छात्र है जिसको ये नहीं पता है? मेरा प्यारा प्यारा छात्र कोई है क्या जिसको ये नहीं मालूम है? बिल्कुल है मालूम, होगा मालूम आपको, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे क्या है मामला? क्या यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ से हम लोग क्या करें, जो हमने नंबरिंग एक्स किया है ना, वो कोई हाउस का नंबर है, उसके प्रीसीडिंग आर्डर तक का जो सम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा भैया? फॉलोइंग, यानी कि जो उसके बाद जो है, यानी कि जो क्रमानुसार जो उसके बाद जो आने वाले हाउसेज हैं उसके नंबर के सम के इक्वल होगा। ऐसा कुछ दे दिया गया है, और वो बोला गया है कि भैया ऐसा कुछ बताओ, वो ये जो एक्स की वैल्यू वैल्यू फाइंड कर डालो, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड कर डालो। यहाँ पे लिखते हैं, चलो गिवन जो मेरे पास है वो क्या, गिवन करने से मेरे पास क्या है? गिवन क्या है कि जो नंबर ऑफ हाउसिंग यानी कि प्रीसीडिंग टू एक्स, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग टू एक्स, है ना? अच्छा, वो क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? इक्वल है, किसके है? इक्वल है। इक्वल किसके है भैया? देख लो भैया, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, फॉलोइंग इट, कुछ भी नहीं करना, तो क्या मिलेगा? देखो, अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ हाउसेज मेरा फिगर यहाँ बन गया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इम्प्लाइड क्या मिलेगा? वन के पास कुछ होगा तो हाउस कुछ ऐसे कुछ करके होगा, यहाँ तो चले गए। ये क्या इक्वल टू किसके मिलेगा भैया? इसके बाद देखो x के प्लस वन, यानी कि उसके बाद, यानी x का जो है सक्सीडिंग ऑर्डर वाले जो नंबर से उसके सम की इक्वल दे दिया गया। कहां तक है? 49 तक। कोई समस्या यहाँ पर है क्या? अच्छी बात है मेरे बाबू जी। अच्छा जी, क्या है? फर्स्ट टर्म्स कितना है? वन है। टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास है? n माइनस वन टर्म। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सम क्या होता है मिलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे पास है? n माइनस वन, यानी n बाई टू होता है। समेशन में क्या होता है? क्या होता है? वन प्लस ए प्लस एल, क्या होता है? फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स, ऐसा कुछ होगा? कोई दिक्कत है क्या? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पर टर्म्स कितने मेरे पास देखो, बताओ यहाँ पर टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितने यहाँ पर है? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे कितने हैं? वो है 49 टर्म्स मेरे पास है। यहाँ पर कितने हैं? 49 टर्म्स यहाँ पर हैं। चलो भैया, इसको आप सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे मिलेंगे? देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम लोग 1 2 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। कहां तक है? 49 तक। कहां तक है? 49 तक है। यहाँ पर है ऐसे कुछ समथिंग, ठीक है ना? यहाँ पे देखो,
फिर क्या होगा देखो, यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो कहां तक ऐड होगी, यानी कि x + 2 x + 3 करके होगा, वो कहां तक ऐड होने वाला है, वो ऐड होने वाला है 49 तक। कहां तक ऐड होने वाला भैया है, 49 तक। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ये इतना मेरे पास आ गया, इसको सॉल्व करने में कितना बता मिलेगा। अच्छी बात है, यहां जब बताना मुझे जो x+1 तुम्हारा क्या है, x+1 x+2 तुम्हारा क्या है, x+1 x+2 के बारे में अगर बात करूं मैं, यहाँ पे है क्या। अच्छी बात है, अगर मैं बात करता हूं देखो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितना x, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है x की जो वैल्यू है कहां तक ऐड की गई है, 1 2 3 की वैल्यू कहां तक ऐड की गई भैया, x तक ऐड की गई ना। कहां तक ऐड की गई है, x तक मैंने क्या किया, इस वैल्यू को ऐड करके रख दिया। क्या रख दिया मैंने, x तक जो वैल्यू मैंने क्या कर दिया, ऐड करके इसको रख दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बात समझ में आपको आ रही है। अच्छा, ये जो नंबर दिख रहा है आपके पास, ये दिख रहा नंबर मेरे पास, ये नंबर कितना है भैया, 49 नंबर्स मेरे पास हैं। इसके बाद इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा 48 आया होगा, फिर क्या आ गया भैया 47 आया होगा, फिर 46 आया होगा, फिर 45 आया होगा ना। यानी कि इस नंबर के पहले कुछ नंबर आए होंगे ना, 46 47 जो भी समथिंग आया होगा, ये कहीं ना कहीं 1 तक गया, कहीं ना कहीं कहां तक गया होगा भैया ये नंबर, ये कहीं ना कहीं आपके पास ये जो नंबर है 1 तक तो गया होगा। बोलो 1 तक तो कहीं कहीं नंबर गया होगा ना, कहां से लेके, यहां से लेके। ठीक है ना, अच्छी बात है। उसमें तो क्या कॉमन है, यहाँ पे सब में कॉमन क्या दिख रहा है, यक्स सब में कॉमन है ना, सब में क्या कॉमन है, आप में यक्स सब में कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है सब में, सब में यक्स क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे काम करते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, सपोज करिए ऐसे मैंने लिखा, और यहाँ पे देखिए इसके पहले की बात करूं, अगर इसके पहले के टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से आएंगे बताना मुझे। यानी कि ये जो टर्म्स मेरे पास आ रहा है, ये एक्स प्लस, देखो ये भी क्या x+2 हो गया, ये क्या हो गया, x प्लस मेरे पास 1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर इस टर्म्स में से क्या करें हम लोग, माइनस कर दें, क्या कर दें, नेगेटिव कर देते हैं, कितना, देखो भैया नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पे कितना, 1 + 2 समथिंग डेट कहां तक, x तक। बोलो भैया कहां तक माइनस कर देते हैं, x तक माइनस कर देते हैं। ठीक है, और क्या देखना है यहाँ पर, अगर माइनस करते हैं x तक, मतलब हमने सपोज किया माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, चलो मान लो सेकंड टर्म्स मेरा ए हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ पे मैंने गया ऐसे कर गया, यहाँ पे क्या मुझे मिल गया x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने माइनस करूंगा यहाँ पे, तो फिर क्या मुझे मिलेगा, देखो ऐसे कुछ मिलेगा इंटरफेस आपका, x+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डॉट डॉट मिल जाएगा, 49 तक मिल जाएगा। और मैंने क्या किया, इसी में से 1 + 2 + 3 + x तक मैंने क्या किया, टर्म्स को मैंने माइनस कर दिया। मैंने क्या कर दिया, टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बताओ यहाँ पे कोई समस्या है क्या, जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाला है, देखो मैंने क्या किया, जितना मैंने ऐड किया उतना मैंने माइनस कर दिया, जितना मैंने क्या किया, ऐड किया, उतना मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जो मैंने ऐड किया ना उसको मैंने यहाँ लिख दिया। देखो मैंने क्या किया, देखो बाबू यहाँ पर ये मैंने ऐड किया, टर्म्स को ऐड किया, और देखिए जो जितना मैंने ऐड करके रखा ना, उतना मैंने क्या कर दिया, मैंने माइनस भी कर दिया। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बोलो, यहाँ से ओवरऑल मुझे वैल्यू क्या मुझे मिलने वाली है, ओवरऑल मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर बात करूँ तो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, फर्स्ट टर्म्स मुझे क्या मिलने वाला देखो है, देखो मेरे पास टर्म्स कितने से मिला के हैं, इसके पास है इतने हैं, बोलो है कि नहीं है। ठीक है, बात में आपको आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली है क्या किसी को, नहीं ना, अच्छी बात है, दिक्कत आपको होगी भी नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्स्ट टर्म्स मेरे पास कितना आने वाला, देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात इस चीज के बारे में बात करूँ तो क्या मुझे आने वाला है फर्स्ट टर्म्स, इसका टर्म्स आने वाला भैया कितना है, 1 है, और इसका कितने आने वाला बताओ, लास्ट टर्म्स कितना आने वाला भैया, 49 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास कितने टर्म्स मुझे मिल गया था, यहाँ पे सॉल्व करने में मुझे क्या मिल गया था, x-1/2 मुझे मिला, और इनटू क्या मुझे मिल गया, x मिल गया, यानी कि यहाँ पे देखो x आ गया। ठीक है, यहाँ 1 तो भैया चला गया, 1 क्या
1 चला गया अपने घर पे, या उसको कोई काम यहाँ पे नहीं था, तो क्या करेगा? आप बताइए इसका सम क्या मुझे मिलेगा? इसका मुझे पता है यहाँ पे टर्म्स कितने मेरे पास है, x टर्म्स मेरे पास है सब मिलाकर, यानी बाई 2 कर n बाई 2 करेंगे, फिर a प्लस l, यानी ये कितना है 1 है, और लास्ट टर्म मेरे पास कितना है x है। बोलो कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को हुई क्या? अब देखो इस लाइन में क्या करना है ना, मुझे कुछ किया नहीं, मैंने क्या किया, देखो ये टर्म्स मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इतना मैंने ऐड किया, इतना यहाँ पे मैंने माइनस टर्म्स कर दिया, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास लास्ट क्या आ गया, मेरे पास ये चीज आ गई लास्ट वाली, ये मुझे मिल गया लास्ट में, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको ही सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको ही सॉल्व करके दिखाना है मुझे, और यहाँ वैल्यू क्या फाइंड मुझे करनी है, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड कर देनी है। चलो ठीक है, मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है मिलने वाली, देखो यहाँ पे, देखो समझने से की बात क्या होगा ना, आप खुद ही आप सॉल्व करा लोगे, कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, सॉल्व कर लोगे। क्या मुझे मिलेगा, x माइनस 1 मिलेगा, ये है टाइम्स मेरे पास x हो गया, और बाई क्या हो गया 2 हो गया, इसको नोट करिए फटाफट, अच्छी बात रहेगी। फिर क्या मुझे मिलेगा, 49 मुझे मिल गया, बाई 2 मिला, इंटू क्या मुझे मिल गया 50 मुझे मिला, या बताओ कोई समस्या है क्या? माइनस क्या मुझे मिल जाएगा, x बाई 2 टाइम्स x प्लस 1, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो सॉल्व करते हैं, क्या मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस एक्स मुझे मिल गया, ओवर क्या मिल गया 2 मुझे मिला, मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो ये हो गया मेरे पास कितना, इतना, माइनस कर दो, ये क्या मुझे मिलेगा, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे बाई 2 का एलसीएम तो क्या मुझे मिलेगा, एलसीएम लेने के बाद क्या मुझे मिलेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या मुझे मिल जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1 मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत है? और देखिए यहाँ पे ये क्या मुझे मिलेगा, ओवर 2 मुझे मिल जाएगा पूरा मिला के, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया, और इक्वल टू ये देखो, ये इसमें सेम एज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? इसको अगर लिख लिया होगा आपने, इसको लिखो सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज, मुझे गिवन था, ये गिवन था मेरे पास, और मैंने इसको ऐसे कर दिया, और जो नंबरिंग का फिगर, और आप फिगर मुझे पता है, मैंने फिगर आपको बना के दे दिया था ऊपर ही, उसको आप बना लेना तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो आप भाई, अभी हम कुछ बात करते हैं इस तरीके से क्या मुझे मिलेगा, ये हो जाएगा 90, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे, ए हो गया 2 हो गया मेरे पास, हो गया कैंसिल हो गया, कट गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे क्या है वाला देखो, चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये क्या मुझे मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या मुझे मिल गया, एक्स मिल गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 49 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मुझे मिला, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ये देखो भैया बाबूजी, देखो ना यहाँ पर क्या मुझे मिलेगा, ये तो एक्स चला गया भैया, मुंह से चला गया, क्या मुझे बच गया, मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या निकल गया, ये देखो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से अच्छा देखो, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ए बी सी मेरे पास है, इसको मैं अगर उधर लेके जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर क्या, फिर क्या मुझे मिलेगा 2 इंटू इतना आ गया भैया, ये देखो इससे हो गया कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, इसका रूट निकालेंगे क्या मिलेगा, 7 इंटू क्या मिलेगा 5 मुझे मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ क्या आ गया मेरे पास 35 आ गया, क्या आ गया 35 आ गया। मतलब एक नंबर कैसा, एक हाउस का नंबर कितना मुझे मिल गया, कि नंबर ऑफ हाउस जो था वो क्या मुझे मिल गया, वो मिल गया कितना, यानी एक्स की वैल्यू क्या मुझे मिल गई 35 मुझे मिल गई, इसका मतलब 35 जो हाउस था ना, वहां से अगर सम करेंगे प्रीसीडिंग ऑर्डर से, फिर उसके बाद सम करेंगे उसका, दोनों क्या मिलेगा आपस में इक्वली मिलेगा भाई, ये बताया गया आपके पास, ये क्या किया बताया गया, यानी इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो भैया, सम करो, इसके बाद क्या आएगा, 1 से कहां तक मिलेंगे 34 तक टर्म्स मिलेंगे, नहीं मिलेगा, कितना आ गया 17 इंटू 35 कर लेना, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा 36 से कहाँ मिलेगा भैया 49 तक मिलेगा। अब टर्म्स कितने मुझे मिलने, देखो यहाँ पे खुद ही ऐड कर लो भैया, ये हो जाएगा मेरे पास एक, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, सेकंड टर्म्स मिलेगा,
ये और 1 2 3 4 5 और 9 मतलब 5 4 कितना होता है भैया 9 और 5 हो जाएगा मेरे पास 14 टर्म्स मुझे मिल जाएंगे। फर्स्ट टर्म कितना 70 लास्ट टर्म कितना 40 सम करो इतना आ गया ठीक है ना। ऐड करो यहाँ क्या मिलेगा 6 7 ठीक है ना। इस तरीके से आपको मिल सकता है मतलब क्या कहने मतलब क्या है ये जो नंबर आपके पास है इसकी वैल्यू आपको क्या करना था फाइंड करना था ठीक ना। यहाँ पे फिर आपको समझ में आ गई होंगी तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ हाउस क्या मुझे मिल गया भैया और 35 मिल गया। आप कुछ बोलेंगे सर वहां पे आपने 1 2 ऐड क्यों किया था यहाँ तक। भाई देखो बेटा बाबू इसलिए मैंने ऐड किया था यहाँ पर इस नंबर को मैंने इसलिए ऐड किया ताकि नंबरिंग हो। मतलब सीरीज में क्या होगा सीरीज में अगर 1 2 करके होगा कहां तक होगा भाई 9 यहाँ तक होगा तभी तो आप ऐड कर पाओगे ना। और इसमें क्या था x + 1 आ गया था x + 2 करके आ गया था समेशन में ना यानी सब में x भी आ गया था है ना। यहाँ तक वैल्यू आ गई थी तरीके से इसलिए मैंने क्या किया कि इसको मैंने पहले ऐड किया फिर मैंने क्या किया 1 2 3 को मैंने यहाँ तक ऐड करके रख दिया ठीक है। x तक मैंने पहले ऐड कर लिया x तक ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने वही वैल्यू मैंने माइनस कर दी ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया 1 2 यहाँ तक मुझे एग्जैक्ट नंबर मुझे मिल गया क्योंकि ऐसा क्यों हुआ क्योंकि x + 1 तक वैल्यू मेरे पास थी ही। और जब मैं अगर यहाँ पे इसको ऐड करूंगा इस तरीके से मैंने माइनस किया अगर इस तरीके से चलो यहाँ पे 1 2 क्या था